कमरे के अंदर घुटन भरी खामोशी पसरी हुई थी। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, घबराई हुई, लेकिन अंदर कहीं एक खतरनाक दृढ़ता छुपाए हुए। यशिका का पर्दाफाश जल्दी करो ताकि मुझसे सबका ध्यान हटे और सबका ध्यान उस यशिका पर जाए। इट हैज टू बी डन। दूसरी तरफ से जवाब आया, आई एम ऑन इट। कॉल कट गई और कमरे में सिर्फ एक औरत की भारी सांसों की आवाज रह गई। वो तेजी से सांस ले रही थी, जैसे अभी अभी मौत के मुंह से वापस आई हो। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। ओके, ब्रीद, गॉड, ब्रीद। उसका गला सूख रहा था। पानी, पानी, पानी किधर है? उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। उसकी आंखों में कुछ और था। एक खतरनाक योजना, एक ऐसा राज जो अगर सामने आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन असली डर उसके अंदर नहीं था। असली डर उस सच का था जिसे दुनिया सच मान चुकी थी, क्योंकि दुनिया ने अपनी आंखों से देखा था ऐश्वर्या राय सिंह की मौत। दुनिया ने उसकी लाश देखी थी। दुनिया ने उसका अंतिम संस्कार देखा था, उसकी चिता को जलते हुए देखा था, और उसी आग के साथ लोगों ने उसकी कहानी को खत्म मान लिया था। लेकिन एक औरत थी जो ये जानती थी कि वो कहानी खत्म नहीं हुई। वो औरत धीरे से मुस्कुराई और खुद से कहा, मैं जानती हूं, आपने देखा था ऐश्वर्या राय सिंह को मरते हुए, आपने उसका अंतिम संस्कार देखा था, लेकिन मैं उसे सबसे ज्यादा करीब से जानती हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सा विश्वास था। मैं जानती हूं वो सच को झूठ और झूठ को सच बना सकती है। उसकी आंखें अब ठंडी हो चुकी थीं, लेकिन वो सिर्फ इतनी ही खतरनाक नहीं है। उसने आईने में खुद को देखा। वो एक औरत है जो अपने पति को धोखा दे सकती है, अपने प्यार को धोखा दे सकती है, अपने बच्चे को धोखा दे सकती है। उसकी आवाज और धीमी हो गई। वो किसी को भी धोखा दे सकती है। और फिर उसने वो शब्द कहे जो सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो मौत को भी धोखा दे सकती है। कमरे में सन्नाटा छा गया, जैसे दीवारें भी ये सच सुनकर डर गई हों। फिर अचानक उसकी आंखों में नफरत चमक उठी। ऐश्वर्या राय सिंह। उसने नाम लेते ही अपने दांत भींच लिए। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। उसकी मुट्ठी कस गई। लेकिन अब उसकी बारी है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नौकर अंदर आया। मैडम, आपने बुलाया था? उसने तुरंत अपने चेहरे के भाव बदल लिए। अब वो फिर से वही शांत और सभ्य औरत बन चुकी थी। हाँ, उसने सामान्य आवाज में कहा। सुनो, यूवी के दिवाली के जो क्रैकर्स है ना? नौकर ने सिर झुकाकर कहा। जी मैडम, उसने धीरे से कहा। वो मेरे कमरे में रखवा दो। नौकर थोड़ा हैरान हुआ। मैडम, अभी? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, मुझे चैरिटी करनी है। नौकर को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने सवाल नहीं किया। जी मैडम। वो चला गया, और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उस औरत के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसने धीरे से फुसफुसाया, अब एक छोटा सा बम। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। बहुत बड़ा धमाका करेगा। उसकी आंखें खुली और उनमें सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी, लेकिन उस कमरे में जाग रही थी एक साजिश, एक ऐसा खेल जिसका पहला मोहरा अभी अभी अपनी जगह पर रखा गया था। नौकर के जाने के बाद वो औरत कुछ देर तक दरवाजे को घूरती रही, जैसे वो पक्का करना चाहती हो कि अब कोई उसे देख नहीं रहा। फिर वो धीरे धीरे अलमारी की तरफ बढ़ी। उसके कदमों की आवाज भी जैसे डर रही थी। उसने अलमारी खोली और अंदर से एक छोटा सा काला बैग निकाला। बैग पुराना था, लेकिन उस पर जमी धूल बता रही थी कि उसमें छुपा राज अभी भी जिंदा है। उसने कांपते हाथों से बैग की चेन खोली, और जैसे ही बैग खुला, उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ गया, क्योंकि उस बैग के अंदर थी एक तस्वीर, ऐश्वर्या राय सिंह की तस्वीर। लेकिन ये कोई आम तस्वीर नहीं थी। ये तस्वीर उसके अंतिम संस्कार की थी। तस्वीर में साफ दिख रहा था जलती हुई चिता, रोते हुए लोग, और सामने खड़ी वही औरत सफेद साड़ी में, आंखों में आंसू। लेकिन आज वो तस्वीर देखकर वो रो नहीं रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। उसने तस्वीर को अपने हाथ में लिया और धीरे से कहा, सबको लगा तुम खत्म हो गई। उसकी उंगलियां तस्वीर पर ऐश्वर्या के चेहरे को छू रही थी। सबको लगा तुम मर गई। उसकी आवाज अब भारी हो चुकी थी, लेकिन मैं जानती हूं तुम मर नहीं सकती। तभी अचानक उसका फोन बजा। फोन की स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने कॉल को घूरा, जैसे वो पहले ही जानती हो कि दूसरी तरफ कौन है। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत करके कॉल उठा लिया। हेलो। कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ सांसों की आवाज, ठंडी, धीमी और डरावनी। उसके हाथ कांपने लगे। कौन है?
उसने फिर पूछा, और तभी दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई। एक ऐसी आवाज़ जिसे सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या हुआ? मुझे इतनी जल्दी भूल गई। फ़ोन उसके हाथ से लगभग गिर गया। उसकी आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि वो आवाज़ किसी और की नहीं थी। वो आवाज़ थी ऐश्वर्या राय सिंह की। उसका गला सूख गया। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। ये नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा, लेकिन फ़ोन अभी भी उसके कान से लगा था। दूसरी तरफ से फिर वही आवाज़ आई, इस बार और साफ और भी खतरनाक। तुमने सोचा तुम जीत गई? उसकी सांस रुक गई, उसके माथे पर पसीना आ गया। तुमने सोचा मैं मर गई? उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू डर के थे, क्योंकि वो जानती थी अगर ऐश्वर्या जिंदा है तो अब कोई सुरक्षित नहीं है। गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ। ऐश्वर्या की आवाज़ फुसफुसाई, गेम अभी शुरू हुआ है। कॉल कट गई। कमरे में फिर वही सन्नाटा छा गया, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। अब ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं थी, अब ये जंग थी, दो औरतों के बीच। एक जो दुनिया के लिए मर चुकी थी और एक जो उसकी मौत का सच जानती थी। वो औरत धीरे धीरे नीचे ज़मीन पर बैठ गई। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे, उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अगर ऐश्वर्या मर नहीं गई तो फिर उस दिन उस चिता पर कौन जल रहा था? उस रात के बाद उसकी जिंदगी में नींद जैसे हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। हर परछाई में उसे वही आवाज सुनाई देती थी, हर खामोशी में वही नाम गूंजता था, ऐश्वर्या राय सिंह। वो बार बार खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये उसका वहम है, कोई उसका खेल खेल रहा है, लेकिन उसके दिल के अंदर कहीं गहराई में वो सच जानती थी, वो सच जिससे वो सबसे ज्यादा डरती थी। क्योंकि अगर ऐश्वर्या सच में जिंदा थी तो इसका मतलब था उस दिन जो हुआ वो एक हादसा नहीं, एक बहुत बड़ी साजिश थी। अगली सुबह सूरज की रोशनी कमरे में आई, लेकिन उसके लिए अंधेरा अभी भी वैसा ही था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। पूरी रात उसने एक ही चीज के बारे में सोचा था, और आखिर उसने फैसला कर लिया। अब डर कर छुपने का समय खत्म हो चुका था, अब सच जानने का समय आ गया था। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। मुझे तुमसे मिलना है अभी। उसकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा गुस्सा भी था। दूसरी तरफ से जवाब आया, क्या हुआ मैडम? उसने धीमी आवाज में कहा, वो जिंदा है। कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ से खामोशी रही, फिर आदमी हंस पड़ा। मैडम, आप क्या कह रही हैं? हमने अपनी आंखों से, उसने बीच में ही चिल्लाकर कहा। मैंने उसकी आवाज सुनी है, उसकी सांसें तेज हो रही थी। वो जिंदा है और वो वापस आ गई है। इस बार दूसरी तरफ से भी डर महसूस हो रहा था। आप वहीं रहिए, मैं आता हूं। कॉल कट गया, लेकिन उसके दिमाग में अब एक और याद जाग चुकी थी, वो याद जिसे उसने सालों से अपने अंदर दफन करके रखा था। वो दिन जब ऐश्वर्या की मौत हुई थी, उसे आज भी सब कुछ साफ साफ याद था। उस दिन घर में दिवाली का जश्न था, हर तरफ रोशनी थी, हंसी थी, खुशियां थीं, लेकिन उस खुशी के पीछे छिपा था एक खतरनाक प्लान। ऐश्वर्या उस दिन बहुत खुश थी। उसने सफ़ेद और लाल रंग की साड़ी पहनी थी। वो बार बार अपनी बेटी दुआ को गले लगा रही थी, जैसे वो उससे आखिरी बार मिल रही हो। उस समय किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज वो हर छोटी चीज़ समझ आ रही थी। रात को अचानक घर में आग लग गई थी, हर तरफ चीखें गूंजने लगी थीं। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, और उसी आग के बीच ऐश्वर्या फंस गई थी। सबने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन आग बहुत तेज थी, और फिर सब खत्म हो गया। बाद में जब आग बुझी तो अंदर से एक जली हुई लाश मिली। सबने मान लिया वो ऐश्वर्या थी, क्योंकि उसके कमरे में वही थी, उसके कपड़े वही थे, उसके गहने वही थे, और उसके बाद बिना कोई सवाल पूछे उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन आज उसे एहसास हो रहा था, उसने उस दिन एक बहुत बड़ी गलती की थी। उसने उस लाश का चेहरा नहीं देखा था, उसने सिर्फ मान लिया था वो ऐश्वर्या थी। तभी अचानक उसे एक और बात याद आई। उस दिन आग लगने से कुछ देर पहले ऐश्वर्या ने उसे एक अजीब नज़र से देखा था। वो नज़र डर की नहीं थी, वो नज़र एक राज की थी, जैसे वो कुछ जानती हो, जैसे वो पहले से जानती हो कि क्या होने वाला है। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। क्या ये सब उसका प्लान था? उसने खुद से पूछा। क्या उसने अपनी मौत का नाटक किया? तभी दरवाजे की घंटी बजी। वो चौंक गई, उसका दिल जैसे बाहर आ जाएगा। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी, हर कदम के साथ उसका डर बढ़ रहा था। उसने दरवाज़ा खोला और सामने जो खड़ा था उसे देखकर उसकी सांस रुक गई, क्योंकि सामने खड़ा आदमी डर से काँप रहा था और उसकी आंखों में साफ लिखा था, अब सब कुछ बदलने वाला है। उसने अंदर आते ही दरवाज़ा बंद किया और काँपती आवाज़ में कहा, मैडम, हमें अभी अभी पता चला है। उसने घबरा कर पूछा, क्या? आदमी ने निकलते हुए कहा,
उस रात उस घर के पीछे वाले गेट का सीसीटीवी किसी ने जानबूझकर बंद किया था। उसकी आंखें फैल गईं और आदमी ने आगे कहा, आग लगने से ठीक 5 मिनट पहले कोई उस गेट से बाहर गया था। उसका दिल रुक गया, उसकी आवाज़ फुसफुसाहट में बदल गई। कौन? आदमी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैडम, वो ऐश्वर्या राय सिंह थी। कमरे में जैसे समय रुक गया, क्योंकि अब ये सिर्फ शक नहीं था, अब ये सच था। ऐश्वर्या ने अपनी मौत का नाटक किया था और अब वो वापस आ चुकी थी, बदला लेने। मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि अगर ऐश्वर्या जिंदा थी तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं था कि उसने अपनी मौत का नाटक किया। इसका मतलब था कि वो इतने सालों से कहीं छुपकर सब कुछ देख रही थी, सब कुछ समझ रही थी और सही समय का इंतजार कर रही थी। सही समय वापस आने का। उसने कांपते हाथों से कुर्सी को पकड़ा और धीरे से बैठ गई। उसकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर घूम रहा था, जलती हुई आग, चीखें और ऐश्वर्या की वो आखिरी नज़र जो अब उसे समझ आ रही थी। वो अलविदा की नज़र नहीं थी, वो जीत की नज़र थी। तभी अचानक उसे एक और ख्याल आया, एक ऐसा ख्याल जिसने उसके अंदर का खून जमा दिया। अगर वो उस रात जिंदा बाहर निकल गई थी तो फिर उस आग में कौन मरा था? कमरे में बैठे आदमी ने भी यही सवाल उसकी आंखों में पढ़ लिया, लेकिन दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। तभी उसका फ़ोन फिर से बजा। इस बार फ़ोन की स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक शब्द लिखा था, प्राइवेट कॉल। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। आदमी ने डरते हुए कहा, मैडम मत उठाइए। लेकिन वो जानती थी वो भाग नहीं सकती, अब नहीं। उसने धीरे से कॉल उठा लिया। कुछ सेकंड तक फिर वही खामोशी और फिर वही आवाज़, ठंडी, खतरनाक और जिंदा। सच जानकर कैसा लग रहा है? उसके हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बचा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। तुम क्या चाहती हो? उसने किसी तरह पूछा। दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी आई। मैं क्या चाहती हूँ? ऐश्वर्या ने धीरे से कहा, मैं सिर्फ वही चाहती हूँ जो तुमने मुझसे छीना था। उसकी सांस रुक गई। तुमने सोचा मैं मर गई और तुम जीत गई। उसकी आवाज़ अब गुस्से से भर चुकी थी। लेकिन तुम गलत थी। उसके माथे पर पसीना आ गया। मैं हर दिन जिंदा थी, हर दिन अपनी बेटी से दूर। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि वो जानती थी ऐश्वर्या सच कह रही थी। तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीनी। ऐश्वर्या की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें दर्द से ज्यादा नफरत थी। अब मेरी बारी है। कॉल कट गया। इस बार उसके हाथ से फ़ोन सच में गिर गया और वो ज़मीन पर बैठ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, ये सिर्फ बदला नहीं था, ये सज़ा थी। तभी अचानक बाहर से हंसी की आवाज़ आई, छोटी सी मासूम सी हंसी, उसकी बेटी दुआ की हंसी। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि उसी पल उसे ऐश्वर्या के आखिरी शब्द याद आए, मैं हर दिन अपनी बेटी से दूर। उसकी आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था ऐश्वर्या का अगला कदम क्या होगा। वो तुरंत उठी और दौड़कर दुआ के कमरे की तरफ गई। उसने दरवाज़ा खोला। दुआ अपने बिस्तर पर बैठी अपने खिलौने से खेल रही थी। उसने राहत की सांस ली और दौड़कर उसे गले लगा लिया। मम्मा क्या हुआ? दुआ ने मासूमियत से पूछा, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि उसी समय उसकी नज़र कमरे की खिड़की पर गई। खिड़की खुली हुई थी, ठंडी हवा अंदर आ रही थी और खिड़की के पास ज़मीन पर एक छोटी सी चीज़ पड़ी थी। उसका दिल ज़ोर से धड़का। उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर उसे उठाया और जैसे ही उसने उसे देखा, उसकी चीख निकल गई, क्योंकि वो चीज़ कोई खिलौना नहीं थी, वो एक लॉकेट था। वही लॉकेट जो ऐश्वर्या राय सिंह हमेशा पहनती थी। इसका मतलब सिर्फ एक ही था, वो यहाँ थी, अभी, इसी कमरे में, और शायद वो अभी भी आसपास ही थी। उस लॉकेट को हाथ में पकड़ते ही उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। उसकी सांसें रुकने लगीं और दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने को तोड़कर बाहर आ जाएगा। वो लॉकेट, वही गोल सुनहरा लॉकेट जिसके अंदर ऐश्वर्या और उसकी बेटी की छोटी सी तस्वीर थी। ये कोई धोखा नहीं हो सकता था, ये कोई संयोग नहीं था। इसका मतलब साफ था, ऐश्वर्या यहाँ थी, वो वापस आ चुकी थी और वो अब छुपकर वार कर रही थी। उसने घबराकर पीछे मुड़कर पूरे कमरे को देखा। हर कोना, हर परछाई उसे अब डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, कोई उसके डर का मजा ले रहा हो। तभी अचानक पीछे से खिड़की जोर से बंद हो गई। धड़ाम, उसकी चीख निकल गई। दुआ डरकर रोने लगी। उसने तुरंत अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो खुद कांप रही थी, लेकिन अपनी बेटी को शांत करने की कोशिश कर रही थी। तभी कमरे में एक आवाज़ गूंजी, धीमी लेकिन साफ। डर लग रहा है?
उसका खून जम गया। ये आवाज़ कहीं बाहर से नहीं, इसी कमरे के अंदर से आई थी। उसने कांपते हुए इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कौन है? उसने हकलाते हुए पूछा। फिर वही आवाज़ आई, इस बार और पास। तुम्हें भी डर लग सकता है, मैंने सोचा नहीं था। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। सामने आओ, वो चिल्लाई। अचानक कमरे के अंधेरे कोने से एक परछाई बाहर आई, धीरे धीरे, कदम दर कदम। और जैसे ही वो रोशनी में आई, उसकी दुनिया ख़त्म हो गई, क्योंकि उसके सामने खड़ी थी ऐश्वर्या राय सिंह, जिंदा, बिल्कुल जिंदा। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब उनमें प्यार नहीं था, अब उनमें सिर्फ नफरत थी। उसकी सांस रुक गई। तुम? वो बोल भी नहीं पाई। ऐश्वर्या हल्का सा मुस्कुराई। हाँ, मैं। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन अंदर तूफान छुपा था। सरप्राइज़? उसके हाथ कांपने लगे। ये कैसे संभव है? ऐश्वर्या धीरे धीरे उसके पास आई। मौत सिर्फ उन लोगों के लिए अंत होती है जो कमज़ोर होते हैं, उसकी आंखों में देखते हुए बोली। मैं कमज़ोर नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दो, उसने रोते हुए कहा। ऐश्वर्या की नज़र दुआ पर गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द आया, लेकिन फिर वो गायब हो गया। डरो मत, ऐश्वर्या ने कहा, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन ऐश्वर्या के अगले शब्दों ने उसे फिर तोड़ दिया। मैं उसे तुमसे छीनूंगी नहीं। ऐश्वर्या झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं तुम्हें उससे दूर करूंगी। उसकी दुनिया अंधेरे में डूब गई, ताकि तुम हर दिन वही दर्द महसूस करो जो मैंने किया। उसके पैरों से ताकत खत्म हो गई, वो ज़मीन पर गिर गई। ऐश्वर्या सीधी खड़ी हो गई। तुम सोच रही हो उस रात आग में कौन मरा था? उसकी सांस रुक गई। ऐश्वर्या उसके कान के पास झुककर फुसफुसाई, वो तुम्हारा सच था। उसकी आंखें फैल गईं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, बाहर अचानक जोरदार धमाका हुआ। पूरा घर हिल गया, चीखें गूंजने लगीं, आग की लपटें खिड़की के बाहर दिखाई देने लगीं। वही आग, वही डर, वही अंत। ऐश्वर्या ने दरवाजे की तरफ चलते हुए कहा, याद है तुमने कहा था? वो रुकी और पीछे मुड़कर मुस्कुराई। एक छोटा सा बॉम्ब बहुत बड़ा धमाका करेगा। उसकी सांस रुक गई, क्योंकि अब उसे समझ आया, ये सब ऐश्वर्या का आखिरी खेल था। वो दरवाजे तक पहुंची और जाते जाते बोली, अब कहानी सच में खत्म होगी। दरवाज़ा बंद हो गया और वो आग के बीच अपनी सच्चाई, अपने पाप और अपने अंत के साथ अकेली रह गई। और बाहर ऐश्वर्या राय सिंह अंधेरे में खड़ी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो मरकर भी जीत गई थी।